तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे और आज हमारे इस पहले चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसमें हम सभी लोग सीखने वाले हैं गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर में प्रश्न आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। तो हम सभी लोगों ने गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम को भी पढ़ा है कि जो गॉस की प्रमेय जो होती है वह एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस बंद पृष्ठ का जो आवेश होता है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय कहती है। और कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर 2 स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीजक्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम कहता है। तो हम गॉस के नियम की सहायता से आज कूलाम के नियम का निगमन करने वाले हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बिंदु आवेश ले लेंगे प्लस का Q, और ये एक बिंदु आवेश है, इसको हमने O नाम दे दिया। और इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर भाई, स्मॉल r की दूरी पर एक हमारे पास बिंदु P है जिस पर आपका Q0 आवेश स्थित है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना माना एक बिंदु आवेश O है, बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है, ऐसा लिख लीजिए, बिंदु O पर स्थित है। ठीक, बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, बिंदु O से r दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है जिस पर कितना आवेश स्थित है, प्लस Q0 आवेश स्थित है, या जिस पर Q0 आवेश स्थित है। इतना हम सभी लोगों को लिख लेना है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, गॉस की प्रमेय का उपयोग करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बिंदु P है इससे हम जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं, क्योंकि जो गॉस की प्रमेय होती है वह एक बंद पृष्ठ या एक गॉसियन पृष्ठ के लिए लागू होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, गोला हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिंदु P से जाने वाले हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। और इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो हम अगली लाइन में लिखेंगे संपूर्ण, बहुत आसान है भाई, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, किससे भाई, गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला क्या भाई, फ्लक्स, या कुल फ्लक्स भी आप बोल सकते हो। कुल फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, E A cos थीटा, सभी लोगों ने पढ़ा ही है। अब गॉसियन पृष्ठ पर हमें क्या, हमने जो बिंदु P लिया है उस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता होनी चाहिए और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो थीटा होता है वो E और A के बीच का एंगल होता है। तो कोई अगर गोली गॉसियन पृष्ठ होता है तो उस पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा याद करने के लिए उस पर हम खींच लेते हैं एक स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा की जो अभिलंबवत लाइन होती है वो दर्शाती है क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को। यहाँ पर प्लस Q आवेश है तो प्लस Q आवेश से बाहर की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और जब थीटा 0 होगा तो फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू में A क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या अगर r है तो इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr², गोले का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो, और ये हो जाएगा भैया cos 0। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फाई ई की वैल्यू आ गई वो E इंटू में 4πr² आ गई। अब हम सभी लोग गॉस की प्रमेय से पढ़े हैं, किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से पढ़े हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है
उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा, इसके अंदर जो भी आवेश स्थित है इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। देखिए फाई ई के स्थान पर Q/ε0 इक्वल टू आपका कितना है, ई इंटू में 4πr²। हम सबसे पहले यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, देखिए 4πr² बटे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4π और ε0 पहले लिख लीजिए और ऊपर आपका क्यू हाई है और फिर आप बटे में r² लिख लीजिए। इस तरीके से बिंदु O से आर दूरी पर जो बिंदु P है वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी 1/4πε0 Q/r²। ओके, अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण भाई ये आवेश इस आवेश पर क्या लगाएगा, बल, क्योंकि जाहिर सी बात दो बिंदु आवेश अगर एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक, तो उनके बीच क्या कार्य करता है, बल कार्य करता है। तो उसी बल का व्यंजक हमें प्राप्त करना है इस गॉस के नियम की सहायता से भाई। तो गॉस का नियम हमने लगाया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हम क्या लिखेंगे भाई, अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, क्या निकालेंगे भाई, लगने वाला बल। भाई बल क्यों लग रहा है, भाई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो किसी भाई वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर अन्य आवेश आ रहा है तो वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। तो वैद्युत क्षेत्र आ चुका है, अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो Q0 आवेश है, इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल निकालना है भाई। ध्यान दीजिएगा, किस पर भाई, Q0 आवेश पर लगने वाला बल। आप सभी लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फार्मूला पढ़ा है, E बराबर होता है F/Q0। ये F क्या होता है, बल, Q0 क्या होता है, अपरिक्षण आवेश, और E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो जब बल की वैल्यू निकालेंगे F की वैल्यू, तो E और Q0 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इंटू में Q0। अच्छा, E की वैल्यू को उठा के रख देंगे, E का मान रखने पर क्या करेंगे भाई, E का मान रखने पर जब हम E की वैल्यू रख देंगे तो F बराबर, E की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1/4πε0 Q/r², इंटू में कितना है आपका Q0। जब इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो F बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q0 और बटे में कितना हो जाएगा r²। आप गौर से देखिए, तो यही कूलाम का नियम है। क्या है, यही कूलाम का नियम। बहुत ही आसान प्रश्न था और इसको मैंने बहुत ही कम समय में आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया। सबसे पहले मैंने एक बिंदु आवेश लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया और बिंदु P पर एक बिंदु आवेश माना Q0। बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, क्योंकि गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, इसलिए गॉसियन पृष्ठ खींचना अनिवार्य था। और अगर बंद पृष्ठ की हम रचना कर लेते हैं तो उससे जाने वाला हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। जो फ्लक्स आया है आप देख पा रहे हैं, इसमें गॉस की प्रमेय लगाई गई, फाई बराबर Q/ε0। इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से Q0 आवेश पर जो बल लग रहा था उसका मैंने मान निकाला। तो बल का व्यंजक जो आया 1/4πε0 Q/r², और इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये आपका हो गया गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। अब भैया आज की क्लास छोटी है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम इस चैप्टर के बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।